Good morning, students. Today we will do worksheet number 53, which is from Heredity and Evolution. This is last worksheet of this chapter, and in this worksheet we will do sex determination in human being. We already know that we have 23 pair of chromosomes. These are all 23 pair of chromosomes except 23rd pair. All other chromosomes decide our all characters. It is color of eye, color of skin, hair, and many other characters in our body. But the last one, 23rd pair, it decide the sex in our body. 23rd pair of chromosomes, in female it is XX and in male it is XY. बिकॉज बोथ क्रोमोसोम्स आर सेम, तो इसे हम परफेक्ट पेयर भी बोल सकते हैं या फिर होमोजाइगस बोलते हैं हम इसे। और एक्स वाई, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइप के हैं, तो इसे हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस या मिसमैच पेयर। अब यहाँ पर जब इसके गैमेट्स बनेंगे तो उस कंडीशन में फीमेल से हमेशा ही एक्स क्रोमोसोम्स आएगा, जबकि मेल में एक्स भी आ सकता है और वाई क्रोमोसोम्स भी। अब जब इनकी क्रॉस बॉक्स बना के हम नेक्स्ट जनरेशन फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में सेक्स जो है वो पास ऑन होता है। हमारी बॉडी में टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं, और जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स के होंगे, जब भी नई जनरेशन बनती है या गैमेट्स फॉर्म होते हैं तो इनका नंबर हाफ हो जाता है। यानी कि 23 पेयर से 23 क्रोमोसोम्स फीमेल से मिलेंगे और 23 क्रोमोसोम्स मेल से मिलेंगे और जाइगोट फॉर्म होगा। अब यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स अगर हम माने कि गैमेट में हैं, जिसमें से 22 क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं हमारे बाकी फीचर्स, और लास्ट वाला जो 23rd क्रोमोसोम्स है ये डिसाइड करता है हमारे सेक्स को कि मेल होंगे या फीमेल होंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से है। अब इसके अंदर जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं तो जो 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे हमें, उसमें लास्ट वाला जो 23rd क्रोमोसोम्स होगा, फीमेल से वो हमेशा ही एक्स होगा, क्योंकि इसके दोनों गैमेट्स क्या हैं, एक्स क्रोमोसोम्स। जबकि मेल में इसमें एक्स क्रोमोसोम्स भी है और वाई भी। क्रॉस बॉक्स बनाना हमें आता है अच्छे से। इसमें यहाँ अपर साइड पे हम रखते हैं जो मेल के गैमेट्स हैं वो, और यहाँ साइड में लेफ्ट साइड में हम रखते हैं फीमेल के गैमेट्स। अब इनकी क्रॉसिंग करवाते हैं। यहाँ बनेगा एक्स एक्स, एक्स वाई, फिर से एक्स एक्स, एक्स वाई। यानी कि इसमें 50% जो हैं वो हमारे मेल बनेंगे और 50% फीमेल, 50% मेल। इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका, हाउ विल यू डिटरमाइन द सेक्स इन ह्यूमन बीइंग, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमन बीइंग। इसका रीज़न बहुत सिंपल है। मेल से जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो एक्स और वाई, ये दोनों आ सकते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम्स आएगा मेल से तो फीमेल होगी न्यू जनरेशन में, और अगर वाई क्रोमोसोम्स आएगा तो जो बेबी का जेंडर होगा इट विल बी मेल। तो डिसाइड किसने किया, मेल ने, क्योंकि फीमेल तो हमेशा ही एक्स क्रोमोसोम्स दे रही है, उसका कोई रोल नहीं है ये डिसाइड करने में कि नेक्स्ट जनरेशन में जो बेबी का जेंडर होगा, जो जाइगोट फॉर्म होगा, वो मेल होगा या फीमेल। और इनकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट 50% इक्वल होती है, यानी कि 1:1 की रेशियो में मेल और फीमेल फॉर्म होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर मेल में एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स। इनके जब गैमेट्स फॉर्म होंगे तो मेल में होगा एक्स और वाई, और फीमेल से हमेशा ही एक्स क्रोमोसोम्स आएगा। अब ये जब एक्स क्रोमोसोम्स मेल के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट जो बनेगा
इसके क्रोमोसोम्स हो जाएंगे XX, यानी कि क्या होगी, फीमेल। और जब Y क्रोमोसोम्स के साथ ये मैच करेगा तो उसमें जाइगोट फॉर्म होगा XY क्रोमोसोम्स का, और जिससे क्या बनेगा, मेल। हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं, स्पेशली लास्ट वाला क्रोमोसोम्स 23rd, या जिसको सेक्स क्रोमोसोम्स भी हम बोलते हैं। बाकी के जो क्रोमोसोम्स हैं इनको हम ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स है यही डिसाइड करता है ह्यूमन बॉडी में कि नेक्स्ट जनरेशन में जो बेबी प्रोड्यूस होता है वो मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं, एनवायरमेंटल टेम्परेचर डिसाइड करता है कि नेक्स्ट जनरेशन जो बनेगी वो मेल की होगी या फीमेल की। इन टर्टल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग आर कैप्ड determines sex. In snail, individual can change sex. स्नेल्स में तो लाइफ टाइम में जो स्नेल्स हैं बीच में भी अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर वो फीमेल हैं तो कुछ टाइम पीरियड बाद हो सकता है वो अपने सेक्स को चेंज करके मेल बन जाए। लेकिन कुछ जो हमारे टर्टल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल वगैरह होते हैं, इनके अंदर जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन होता है टेम्परेचर से। आज की वर्कशीट के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, ये जो बॉक्स आपको दिया हुआ है इस बॉक्स को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ 2 स्पेस आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो खाली जगह है ये आपको फिल करनी है कि यहाँ पर कौन सा क्रोमोसोम्स आएगा। सिर्फ आपको क्रॉसिंग करके देखना है कि इस बॉक्स के अंदर कौन सा क्रोमोसोम्स आएगा। इसी तरह से यहाँ पर है, जब इस क्रोमोसोम्स को हम Y के साथ क्रॉसिंग करवाएंगे, फर्टिलाइज करवाएंगे, तो यहाँ पर जो पेयर बनेगा वो आपको कंप्लीट करके लिखना है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इन ह्यूमन फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश, यानी कि फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनको हम किस तरह से लिखते हैं, XX से, तो वही हमें यहाँ लिखना है XX। एंड XY रिप्रेजेंट सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ डैश, किसके क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट करते हैं XY, मेल के। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज सेक्स डिटर्मिनेशन अकर इन ह्यूमन, एक्सप्लेन विद डायग्राम। जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम दिखाया था, आप उसे बनाकर सेक्स डिटर्मिनेशन को ह्यूमन बीइंग में एक्सप्लेन कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से आपको लर्न करना है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है, थिंग्स आई नाउ नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। वर्कशीट रीड करने के बाद सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आपको क्या पता चला, क्या आपने समझा, वही आपको यहाँ 2-3 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है। और इस बॉक्स में आपको लिखना है, थिंग्स आई फर्दर वांट टू नो अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, कि कौन सी चीज़ें हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आप और जानना चाहते हैं, वो आपको यहाँ मेंशन करनी है।